हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है बुधवार 23 अप्रैल 2025। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ग्लोबल मार्केट ज़बरदस्त चल रहा है। आज सुबह एशियन मार्केट में जापान का मार्केट लगभग 600 पॉइंट प्लस में है दोस्तों। कितना? 600 पॉइंट प्लस में है। सभी मार्केट्स ज़बरदस्त तेज़ी में है एशियन मार्केट में। और हमारा गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है 200 पॉइंट प्लस में। 200 पॉइंट गैप अप ओपन होने जा रहा है हमारा गिफ्ट निफ्टी। यानी आज स्ट्रॉन्ग ओपन होने जा रहे हैं हम लोग। फिर से बड़ा गैप अप ओपन होने जा रहे हैं। कंटिन्यूस बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। कल डाउ जोन्स यानी अमेरिकन मार्केट 1000 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। परसों के दिन 1000 पॉइंट डाउन हो गया और कल 1000 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। उसके ऊपर आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 600 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं। कितने? 600 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं। सो ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है। इसका रीज़न क्या है? अमेरिकन मार्केट अभी क्यों बढ़ रहे हैं? क्या हो गया अचानक? अचानक क्या है कि ट्रम्प के मन में जो आता है वो बोल देता है। बाद में ट्रम्प क्या करता है? बाद में उसको मार्केट के पॉजिटिव होने के लिए कुछ अच्छा बोल देता है। तो ट्रम्प के हाथ में ग्लोबल मार्केट है, ऐसा दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट स्पेशली अमेरिकन मार्केट। 1000 पॉइंट जब जब परसों गिरा था तब ट्रम्प ने बोला था कि पॉवेल को कट करना ही पड़ेगा। पॉवेल को मैं हटा सकता हूँ, जो फेड के चेयरमैन है पॉवेल, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन लेते हैं, उनको हटा सकता हूँ, उनको कट करना ही पड़ेगा। और चाइना के बारे में उन्होंने बोला था परसों के दिन जब 1000 पॉइंट डाउन हो गया, तभी चाइना के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन और बढ़ाएंगे। कल क्या बोला उन्होंने? जब इतना मार्केट बढ़ गया, कल उन्होंने उल्टा बोल दिया कि चाइना के साथ जो टेरिफ वॉर चल रहा है, यानी 200%, 100% जो भी टेरिफ उन्होंने लगा दिया है एक दूसरे के ऊपर, इम्पोर्ट टैक्स, उसके ऊपर बातचीत चालू है। और ये टेंशन अभी कम होते जा रहा है। ये अच्छा पॉजिटिव उन्होंने स्टेटमेंट दिया। प्लस फेड के चेयरमैन पॉवेल के ऊपर भी उन्होंने कमेंट दिया कि उनका कोई इरादा नहीं है कि पॉवेल को हटाए। ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया। और अचानक अमेरिकन मार्केट को साक्षात्कार हो गया। अरे अरे, ट्रम्प ने बोला है चलो बढ़ो। कितना पागलपन चल रहा है अमेरिका में, देखिए। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे दुनिया में। एक आदमी एक दिन बोलता है, दूसरा दूसरे दिन उल्टा ही बोलता है, अच्छा बोलता है, मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट करता है। कितना पागलपन एक आदमी के बयान के ऊपर, जैसे कि वो सच में कर रहा है सब कुछ। रियली पागल चल रहा है, पागलपन चल रहा है पूरे दुनिया में। और हमारा इंडियन मार्केट तो क्या पागलों जैसे ही बढ़ रहा है, वो अलग बात है। स्पेशली बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो मुझे लगता है कि 60,000 भी लगा सकता है। ऐसा पागलपंती अगर चालू हो गई तो 60,000 भी लगा सकता है। कोई करेक्शन नहीं, कोई नहीं, कंटिन्यूस मार्केट अप ट्रेंड में ही चल रहे हैं। उसमें क्रूड ऑयल भी अभी उसमें जान आ गई है। जो $64 के आसपास था, अभी वो $68 के पास चल रहा है। क्रूड ऑयल भी बढ़ते जा रहा है आस्ते आस्ते। अभी तक डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 के नीचे ही है। सो आईटी के स्टॉक्स अभी भी इतना कमाल नहीं कर सकते, लेकिन आज बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्फोसिस का एडीआर कल 1.5% बढ़ा। बाद में प्री मार्केट रिपोर्ट में आज सुबह जो डाउ फ्यूचर बढ़ा है उसमें भी फिर 1% बढ़ा है, 1-1.5% बढ़ा है, यानी कुल मिला के 3% बढ़ा है। यानी 3% गैप अप ओपन होने जा रहा है इन्फोसिस का शेयर। या आईटी के शेयर्स आप कुछ भी बोल सकते हो कि 2-3% गैप अप ओपन होने सकते हैं आज। आईटी के स्टॉक्स में तेज़ी आ सकती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है $98 के आसपास गया था, वो तो हल्का सा बढ़ा है। 10 साल की बॉन्ड जो है अमेरिका की, वो वही है 4.14 के 4.37 के पास है। पुट कॉल रेशो जो है वो 1.15 के पास है निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी 1.20 के आसपास ही है। पुट कॉल रेशो ठीक ठाक है। मज़े की बात है, हमारा जो मार्केट बढ़ रहा है वो कैश में बाइंग से नहीं बढ़ रहा है दोस्तों। ये हमारे जो तीसरी महाशक्ति जो है, सो कॉल्ड रिटेलर्स, यानी हम लोग,
और बाकी के ट्रेडर्स जो बढ़ाते ही जा रहे हैं मार्केट को अनाप शनाप, उनके कारण बढ़ रहा है। क्योंकि इतना कुछ खास बाइंग नहीं हो रही है दोस्तों। उल्टा कल डीआई ने 900 करोड़ 900 करोड़ का माल बेचा है इंडियन मार्केट में। कितना? 900 करोड़ का माल बेचा है दोस्तों इंडियन मार्केट में। देखिए, नेट टू नेट 400 करोड़ का माल ही सिर्फ आ गया है कल इंडियन मार्केट में, सिर्फ 400 करोड़ का माल। 1300 करोड़ का माल, 1300 करोड़ का माल कैश में बाय किया है एफआई ने, सिर्फ और सिर्फ। इतने सारे दिन में ये सबसे कम फिगर है एफआई की। सिर्फ और सिर्फ 1300 करोड़, यानी 1300 करोड़ का माल, 1300 करोड़ का माल कैश में बाय किया है एफआई ने, और 900 करोड़ का माल बेचा है डीआई ने। यानी सिर्फ और सिर्फ 400 करोड़ का माल इनफ्लो हो गया है अंदर सिस्टम में। इसके बाद भी मार्केट अनाप शनाप बढ़ रहा है। तो ये बाकी के लोग के आंखों में तेज़ी का रंग मिला है और वो कंटिन्यूस तेज़ी कर रहे हैं मार्केट में, ऐसा दिख रहा है क्लियरली। तो ये आंकड़े तो इतने खास नहीं है, लेकिन किंतु परंतु ऑप्शन और फ्यूचर में ज़बरदस्त बाइंग हो गई है इनकी, एफआई की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी भी 32% के आसपास तक उनकी लॉन्ग पोजीशन है, और बाकी 32, 33, 35, 30 से 35% आप पकड़े लॉन्ग पोजीशन है एफआई की इंडेक्स में। इंडेक्स में यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी में, स्पेशली सेंसेक्स में। और बाकी के जो 65% है, 65 to 70%, वो शॉर्ट पोजीशन अभी भी बाकी है। तो शॉर्ट पोजीशन अभी भी उन्होंने कम नहीं की है, ये आप ध्यान में रखिए। कल के सत्र में हमारा जो मार्केट है वो निफ्टी लगभग 40 पॉइंट 40 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था, 24,170 के पास, 24,170 के पास। और वही बैंक निफ्टी 55,650 55,650 के पास क्लोज हो गया था, लगभग 340 पॉइंट 340 पॉइंट प्लस में। आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? अभी ऊपर तो 200 पॉइंट का गैप अप हो रहा है, दिख रहा है क्लियरली। निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 200 पॉइंट का गैप अप, यानी हम लोग खुल सकते हैं 24,350 से लेकर 24,400 के बीच में, 24,350 से लेकर 24,400 के बीच में। यहाँ एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि 24,420 ये लेवल आपको वॉच करना है आज के दिन, 24,420। अगर 24,420 के ऊपर टिक गया निफ्टी 15-20 मिनट, तो फिर 24,500 550 तुरंत आ सकता है, 24,500 550 तुरंत आ सकता है। वहाँ बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल है, वहाँ कॉल रेटस है। लेकिन अगर 24,420 अगर तोड़ा नहीं निफ्टी ने ऊपर के लेवल पे और उसके नीचे ही अगर रह गया, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, नीचे आ सकता है मार्केट, फिर नीचे से कवर हो सकता है, वो अलग बात है। मार्केट अभी क्लियरली बाय ऑन डिप का मार्केट है, नीचे से बाइंग 100% है, और जो सेलिंग जो भी होगी इंट्राडे वो प्रॉफिट बुकिंग की होगी, ऊपर से नीचे आएगा, वही आपको सेलिंग मानना पड़ेगा ऐसे मार्केट में। ये मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, ठीक है। और ऊपर का जो लेवल बोला, नीचे का लेवल जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का निफ्टी का, वो रहेगा 24,100 का पहला, बाद में 24,000 24,050, 24,000 24,050। जब तक ये 24,000 का लेवल तोड़ता नहीं निफ्टी और टिकता नहीं 15-20 मिनट, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं निफ्टी में। अगर तोड़ता है तो फिर नीचे और सपोर्ट है 23,800 850, 23,900 का, 20,800 850 और 23,900। वही बैंक निफ्टी नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 55,000 के आसपास, वो ज़बरदस्त सपोर्ट है जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। आज गैप अप ओपन होने जा रहे हैं, इसका मतलब बैंक निफ्टी लगभग 400-500 पॉइंट प्लस में खुलेगा। तो ऐसे हालत में बैंक निफ्टी जो इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल है 56,000 का, उसके ऊपर खुलेगा। तो ऐसे केस में आपको वॉच करना है 56,000 से लेके 56,200, 56,000 से लेके 56,200 का लेवल वॉच करना है। 56,200 के ऊपर अगर टिक गया बैंक निफ्टी तो थोड़ा सा बढ़ सकता है 56,500 तक। अभी बहुत सारी शॉर्ट कवरिंग रैली हो गई है बैंक निफ्टी में, फ्रेश बाइंग की ज़रूरत है बैंक निफ्टी में बढ़ने के लिए। 56,200 के ऊपर निकल गया तो ही ऊपर जा सकता है, अन्यथा 56,200 के पास बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज़्यादा है, वहाँ से नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा है। तो वहाँ से बैंक निफ्टी में एक अच्छा 2 पुट 1 कॉल के साथ
ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। लेकिन ध्यान दें, अगर 56,200 के ऊपर टिक गया बैंक निफ्टी तो और रैली करेगा, फिर उसमें लॉस हो सकता है। तो जो भी करना है आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें ताकि आपको लॉस ना हो। ये मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। कौन से स्टॉक्स इंपॉर्टेंट हैं? आपको मैंने 2 दिन पहले बोला था कि आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिवर्सल जैसे स्टॉक स्ट्रांग रहेंगे। कल देखिए आईटीसी एक ही दिन में 10-11 रुपये बढ़ गया, बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है आईटीसी 450 के टारगेट के लिए, 450 के टारगेट के लिए। लेकिन नीचे 420 का इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस रहेगा, उसके नीचे गया तो फिर प्रॉब्लम आएगा। लेकिन ये कोई मेरी बाइंग या सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन मेरी स्टॉक की नहीं है, ये आप ध्यान में रखिए। मुझे अधिकार भी नहीं है बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन आपको यूट्यूब पे देने के लिए। जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके करें ताकि आपको लॉस ना हो। ओके, सिर्फ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कोई कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, कौन सा स्टॉक है स्ट्रॉन्ग है, कोई ऐसा नहीं है। बाद में पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, बट पंजाब नेशनल बैंक जो है वो अभी भी 100 के आसपास है, वो ज़्यादा बढ़ा नहीं है। मुझे लगता है कि उसमें अभी भी चांस है ऊपर का 110 तक जाने का। ओके, चांस लग रहा है मुझे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आज ही जाएगा कल ही जाएगा, लेकिन ये इस स्टॉक्स के ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ये भी स्टॉक्स एक स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आता है। तो वैसे सभी स्टॉक सभी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में, आज आईटी के स्टॉक्स भी अच्छे रैली करेंगे, लेकिन ऊपर के लेवल से आईटी के स्टॉक टिक पाएंगे या नहीं वो देखना पड़ेगा आज के दिन, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे शाम को ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।